बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज मैं खुश हूँ। कभी कभी मैं लुड्डी डाला करता तो आज मेरा फिर दोबारा दिल कर रहा है कि ऐसी ही एक लुड्डी जो है डाली जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने उस एरिया को जिसको वाहन बोलते हैं चीन के हवाले कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान ने गो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वो अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन उसको चीन को दे दिया है। और ये वाहन की पट्टी आप भी जानते हैं, हमें भी इल्म है कि सिर्फ 16 किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है जिससे पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों से मिल जाता है। चीन का इसमें क्या फ़ायदा है? चीन ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है जिसको वाहन कॉरिडोर या M41 कहते हैं। इसका मकसद ये है कि एक ऐसा रोड तमीर किया जाए जो सिल्क रूट के साथ साथ चले। हमारे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, चतराल वगैरह भी इसी सिल्क रूट में आते हैं, लेकिन वहाँ से आकर ये वस्ती एशियाई रियासतों की तरफ चला जाए। ये शॉर्टेस्ट वे टू वस्ती एशियाई रियासतें और यूरोप है, याद रखिएगा। और इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है और मुझे क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं लुडियाँ भी डालूँ, तो इस उसके भी मैं आपको वजाहत करता चला जाऊँगा। लेकिन 1200 किलोमीटर दूर की ये रोड है जिसको पामीर हाईवे भी कहते हैं। पामीर हाईवे इसलिए कहते हैं कि को हिंदू का जहाँ पाकिस्तान से ख़त्म होता है तो उससे अगला पामीर का सिलसिला जो है शुरू होता है। काफ़ी चटियल और पथरीले पहाड़ हैं, 4000 फुट से ज़्यादा बुलंदी है इनकी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। चीन की तरफ से अगर यहाँ पर रोड तमीर की जाए तो वो काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए चीन ने क्योंकि चीन खुद भी वाहन के साथ उसका एरिया लगता है, उसने पाकिस्तान को भी साथ शामिल करने का अंदिया दिया है और रोड की तमीर शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात यह है, पामीर हाईवे की रोड की तमीर शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि 2027 में इसके 2 सेक्शन जो खोल दिए जाएंगे। एक चीन की तरफ सेक्शन है, दूसरा सेक्शन जो है इसका ताजिकिस्तान की तरफ से है, जहां दोशंबा से इस रोड को शुरू किया गया है। और उसको मुख्तलिफ रूट का रूट भी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। लेकिन खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के इलाके भी इसी पामीर हाईवे यानी M41 में शामिल किए गए हैं और ये एक बड़ी तजारती कॉरिडोर है जिसको वाहन कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। और इससे तजारत के नए रास्ते जो हैं और खुल जाएंगे, तजारत के न सिर्फ तजारत के बल्कि सियाहत के भी। बहुत बड़ी एक रोड बनने जा रही है। कहते हैं कि 2027 तक 2 सेक्शन मुकम्मल होंगे और 2030 तक इसको तमाम इलाकों के लिए खोल दिया जाएगा। यानी चीन, पाकिस्तान, वाहन, अफ़गानिस्तान, वहाँ से ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी राहें खुली हैं जिस जहाँ जाना चाहें चले जाएं। 1200 किलोमीटर में आपको बता चुका कि इस पामीर हाईवे की लेंथ है और इसको तमीर किया जा रहा है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा से ये शुरू होगी और उसके बाद ये किर्गिस्तान की सरहद तक जाएगी। वहाँ से ये अफ़गानिस्तान के कॉरिडोर में दाखिल होगी जिसको वाहन कॉरिडोर कहा जाता है। और यहाँ से फिर ये खुर्दक, मुर्गाब, किर्गिस्तान, ताशकरगान, ये चीन का इलाका है जी, से होती हुई ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को छूती हुई चीन में दाखिल हो जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट है। अगर एशियाई खत्तों की बात की जाए तो ये एक शिकस्त है, अगर आप समझें भारत की, अमेरिका की, जिसने पाकिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक को पाकिस्तान से बज़न कर रखा था, जिसमें सर फहरिस्त अगर नाम लिया जाए तो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का ये इलाका जो वाहन है इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। और आपको पता है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में थे और वहाँ पर अमन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से तो बात हुई थी, तजारती हवाले से भी बात हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि इस कॉरिडोर का खुलना जो है उसी बात गुफ्तो शनीद या बातचीत का शाखसाना या उसी का एक नतीजा या समर हो सकता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। चीन ने अपनी तरफ से रोड का आगाज़ कर दिया है। अगले साल से यानी 2026 से वाहन कॉरिडोर का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि ताजिकिस्तान से तो जो रोड आ रही है वो तो बन रही है। अगर आप नक्शे में देखें, तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे, तो बिल्कुल छोटा सा इलाका है, 16 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। यहाँ से मेरा ख्याल है जहाँ पर मैं बैठा इस वक्त बात कर रहा हूँ, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आप समझिए कि इकबाल टाउन तक का इलाका होगा। इतना चौड़ा इलाका है, तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन पहाड़ी रास्ते हैं, मुश्किल कठिन काम है। यहाँ पर पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर जो हैं
मिलकर काम करेंगे और वाहन कॉरिडोर को मुकम्मल करेंगे। इस कॉरिडोर के मुकम्मल होने से चीन का वो जो वन वर्ल्ड वन रोड वाला प्रोजेक्ट है उसको मज़ीद तकवीन मिलेगी। पाकिस्तान में सी पैक के प्रोजेक्ट्स को जो है वो ताकत मिलेगी और वस्ती एशियाई से बहुत सारा जो माल है वो इसी रास्ते से चीन, और चीन का बहुत सारा माल इसी रास्ते से वस्ती एशियाई और फिर यूरोप के तक पहुंचेगा। पाकिस्तान इसमें सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करता चला जाएगा। खुद पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात में भी बेपनाह इजाफा हो जाएगा, जिससे रेवेन्यू आएगा, डॉलर्स आएंगे, यहाँ पैसे की रेल पेल होगी। जिन जिन इलाकों से ये रोड गुजरेगी वहाँ वहाँ तरक्की और खुशहाली आती चली जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में तजारत के बेपनाह मौके मैसर हैं और पाकिस्तान बहुत सारे आज़रबाईजान समेत बहुत सारे ममालिक के साथ ना सिर्फ दिफाई बल्कि मुआशी ताउन में भी यकीन रखता है। और कारोबारी नुक्ता निगाह से ही इस वक्त हमारे आर्मी चीफ चीन में हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे मामलात में जो सी पैक से रिलेटेड हैं गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। और शायद ये भी उसी की एक खुशखबरी है कि चीन ने अब वाहान में वाहान हाईवे जो है पामीर हाईवे, उसका नाम है M41 कहते हैं, वाहन कॉरिडोर है, उसका ऐलान हो गया है। बड़ी खुशाइंद है। अभी आने वाले चंद दिनों में इसका इफ्तिताह हो जाएगा और इस इफ्तिताह के बाद रोड की तमीर शुरू हो जाएगी। वहाँ अमन व अमान के लिए तालिबान हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है, क्योंकि तालिबान भी समझते हैं कि दहशतगर्दी से नहीं, कारोबार करने से उनके मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, वहाँ के रहने वाले लोगों में खुशहाली आ सकती है। तो इसी बिज़नेस के तौर पर वाहन कॉरिडोर को देखा जा रहा है। बहुत ही अहम इलाका है। यहाँ पर इस्माइली शिया हज़रात की जो है वो अक्सरियत है जो यहाँ पर आबाद हैं। इंतहाई शरीफुल नफ्स और मासूम किस्म के अफराद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दहशतगर्द जो थे उन्होंने भी अपने ठिकाने बना रखे थे, लेकिन तालिबान ने उनका सफाया करना शुरू कर दिया और उनको वाहन कॉरिडोर से दूर दराज के इलाकों में भेजना शुरू कर दिया है। कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है, कुछ को मुल्क बदरी का सामना है और कुछ को दूर दराज के इलाकों में जिनकी फैमिलीज़ हैं उनको आबाद किया जा रहा है। तो एक नई डेवलपमेंट जो है ये सामने आई थी। मैंने कहा पामीर हाईवे के हवाले से आपको आगाह कर दिया जाए। 2030 तक ये मामला जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। सी पैक का ये एक ऐसा हिस्सा था जिसमें हमेशा ये खौफ रहता था कि शायद अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल कभी दुरुस्त ना हो और शायद ये एरिया जो है कभी कनेक्ट ना हो सके दुनिया के साथ। लेकिन अब चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि वाहन की पट्टी को वाहन कॉरिडोर को एक मजबूत मुआशी तजारती हब बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।